नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, जनवरी का महीना चलने लगा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। दिसंबर जनवरी के महीने में अक्सर कहीं कहीं धूप नहीं निकलता है। हमारे यहाँ भी अभी धूप नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा कुहासा छाए रहता है। वैसे में हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारे गार्डन में जो भी हम प्लांट्स फूल वाले लगाए हैं उनमें फूल खिलता रहे। अक्सर धूप नहीं निकलने से ये जो फ्लावर है वो ख़त्म हो जाते हैं, फूल खिलना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़े से केयर और थोड़े से फर्टिलाइज़र इसमें डाल के यूज करते हैं तो दिसंबर जनवरी के महीने में भी कोहरा कुहासा जहाँ हो रहा है वहाँ भी धूप नहीं निकल रहा है, वहाँ भी ये फूल खिलना शुरू कर देते हैं। ये सारे मैंने ये देखिए कटिंग से लगाए हैं, छोटे छोटे ये हजारिया मेरीगोल्ड है और इसमें भी देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो मैं कटिंग से हमेशा लगाती रहती हूँ और इसके जो बीज सूख जाते हैं तो इसको भी स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो इससे बेबी प्लांट निकल आते हैं, जिससे कि मेरे गार्डन में हमेशा गेंदे का फूल भरा रहता है। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं कैसे अपने धूप न निकलने पर अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ और कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद। बहुत सारे फ्रेंड्स की शिकायत होती है दोस्तों कि हमारे यहाँ धूप तो हो ही नहीं रही है और शीतलहर और पाला का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिससे कि प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं और जो फूल खिले हुए हैं, कलियाँ बनी है, वो फूल नहीं बन पाती है और जो फूल है वो भी ख़राब हो जाते हैं। वैसे में दोस्तों हम क्या करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकल रही है तो उसके लिए सबसे पहला काम है इसे पाला से बचाना है, शीतलहर से बचाना है, रात में जो शीत गिरती है फूलों पर उससे बचाना है। तो उसके लिए तो दोस्तों हम हटा नहीं सकते हैं फूलों को, क्योंकि अगर जहाँ पर हम रखे हैं वो पूरी तरह सनलाइट में रखते हैं गेंदे के प्लांट्स को। तो अगर आपके यहाँ दिन में थोड़ी सी भी धूप आ रही है, हल्की फुल्की भी धूप आ रही है, तो वहाँ पर ये प्लांट को ज़रूर रखें। और अगर नहीं आ रही है, बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, 1-2 दिन के पर ही आ रही है, तो ये प्लांट में जब शीतलहर गिरने लगता है, रात की ओस की बूंदें गिरती है फूलों पर, तो ये फूलें भी ख़राब हो जाती है और ये कलियाँ जो है वो फूल में नहीं बन पाती है। तो उसके लिए दोस्तों आप स्प्रे बोतल में पानी भर के आप इन फूलों पर स्प्रे कर दें। बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो फूल भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए केवल पाला को हटाना है, पाला को मारना है और शीत की जो बूंदें गिरी है उसको आप हल्की फुल्की पानी से स्प्रे कर देंगे, तो ये फूल भी एकदम स्पंजी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और खिले खिले से दिखेंगे। तो आप जब भी इस पे स्प्रे करें तो हल्की फुल्की स्प्रे कर दें। और जब आप पानी डाल रहे हैं, दूसरी केयर करनी है दोस्तों कि जब आपके यहाँ शीतलहर हो रही है और आप पानी मिट्टी में डाल रहे हैं तो बिल्कुल मिट्टी को चेक करके पानी डालें, क्योंकि अभी जो है बहुत ठंड है और मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख नहीं पाती है। तो हमेशा मिट्टी चेक करके डालें कि मिट्टी पूरी तरह सूख गई है कि नहीं, क्योंकि रात में शीत भी बहुत ज़्यादा गिरता है, जिससे कि मिट्टी नमी युक्त रहती है, मॉइस्चर युक्त रहती है। अगर हम उस पर से पानी डाल देते हैं तो मिट्टी और गीली हो जाती है। तो इसलिए ये प्लांट भी फूल नहीं देता है और नीचे से इसके जो रूट है वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा पानी चेक करके डालें कि पूरी तरह मिट्टी सूख गई है कि नहीं। अगला जो काम इसमें करना है दोस्तों शीतलहर में, वो उसकी मिट्टी की गुड़ाई करना है, क्योंकि अगर मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड हो जाती है। रात में शीत गिरने से मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है, जिससे कि हम पानी तो बहुत कम ही डालते हैं, जिससे मिट्टी बहुत हार्ड होती है। इसलिए इसकी मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में 1 दिन इसकी अगर गुड़ाई करते रहते हैं तो मिट्टी जो है वो हल्की भी रहती है और मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऑक्सीजन भी प्लांट्स को मिलता है, इसके रूट्स हेल्दी रहते हैं और मिट्टी ऊपर नीचे होने से मिट्टी भी बहुत जल्दी सूखती रहती है, इसमें हवा लगती रहती है। तो सप्ताह में आप 1 दिन इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से प्लांट्स भी हेल्दी रहता है, मिट्टी भी हेल्दी रहती है और जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या फिर जो अनवांटेड ब्रांच होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है अभी के मौसम में, शीतलहर के बहुत ज़्यादा गिरे जहाँ धूप नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारे मैंने कटिंग से प्लांट्स लगाए हैं और ये बीज से मैंने लगाए हैं और देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं अभी भी, और हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। तो इस तरह के जब प्लांट मेरे पास होते हैं, ये सब मैंने बीज से और कटिंग से लगाती रहती हूँ। मेरे गार्डन में हमेशा फूल से, गेंदे से, फूलों से भरा रहता है। एक ही पौधे में कई सारे प्लांट्स मैं लगाती रहती हूँ। इसके बीज को स्प्रिंकल कर देती हूँ तो बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, लेकिन इन फूलों पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं दोस्तों, और काले काले कीड़े रहते हैं, मिट्टी में चींटियाँ लग जाती है।
जिससे कि ये फूल ख़राब होने लगते हैं। तो आप इस तरह से अगर फूल ख़राब हो रहे हैं और सूख रहे हैं तो उसको तोड़ के हटा दें। सूखे हुए फूलों को तोड़ के हटा देने से फिर से वहाँ से नए से फूल खिलने लगेंगे और प्लांट घना होता है। अगर ये सूखे हुए फूल छोड़ देते हैं तो आपका प्लांट भी एक ही दो फूल देकर ख़त्म हो जाएगा। अभी के मौसम में दोस्तों जहाँ पर कोहरा कुहासा बहुत हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, वैसे में अगर इस सूखे हुए फूलों को तोड़ के नहीं हटाते हैं तो ये जो प्लांट है वो नीचे से ख़राब होने लगता है और कलियाँ भी नहीं बनाएगी। तो इन सूखे फूलों को हटाना ज़रूरी है, तभी नीचे से प्लांट भी नहीं सूखेगा और कलियाँ भी निकालेंगी। अब दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं आजकल। काले काले कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी में चींटियाँ लग जाती है, जिससे कि मिट्टी भी बहुत ख़राब हो जाती है और ये जो फूल है वो भी ख़राब दिखने लगते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लेके आई हूँ, जो कि फूलों पर भी डाल सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये है नींबू के छिलके। अक्सर हम नींबू के छिलके का यूज करके नींबू के छिलके को फेंक देते हैं। तो देखिए मैं हमेशा इस तरह से रखती हूँ और अपने पौधों पर छिड़काव करती हूँ। ये 4-5 दिन से इस तरह से डिकम्पोस्ट होने के लिए नींबू के छिलके को मैंने एक डब्बे में रखा है और इसमें स्प्रे बोतल में मैं डालूंगी। तो स्प्रे बोतल में डाल के और इसे स्प्रे करेंगे तो ये हमारे जो कीड़े काले काले कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको डालना कैसे है दोस्तों? इसको डालने के लिए दोस्तों स्प्रे करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर का स्प्रे बोतल लिया है और इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और उसमें 100 ml ये लिक्विड लिया है जो मैंने नींबू के छिलके का बना के रखा है। और हर बार मैं बना के रखती हूँ। इसमें देखिए ये बचे हुए हैं, इसको छान के डालना है, नहीं तो छोटे छोटे जो कण हैं वो स्प्रे नहीं कर पाएगा। और ये बचे हुए हैं, इसको आप मिट्टी में भी पानी में मिला के डाल सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए इस तरह से 1 लीटर का बोतल में लेकर भर के और पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। फूलों पर भी स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट जो कीड़े लगे रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और इसका जो छिटके जो मिट्टी में पड़ते हैं उससे भी मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लगते हैं या फिर फंगस लगे रहते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा काम करता है। एक बार के स्प्रे से ही सारे जितने भी कीड़े वगैरह लगे रहते हैं काले काले वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ इसे लाही कहते हैं। ज़्यादातर पीले फूलों पर ही ये लगते हैं। तो जितने भी फूल हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ये नींबू के छिलके का। और ये सभी पर काम करता है, फूलों वाले प्लांट पर या सब्जी वाले प्लांट्स पर या फ्रूट्स वाले प्लांट पर, सब पर ये बहुत अच्छा काम करता है। अब दोस्तों बात करें कि ये जो अभी के मौसम में बहुत ज़्यादा जहाँ शीतलहर ठंड गिर रही है, बहुत ज़्यादा पौधे पर असर पड़ रहा है कुहासा का, कोहरा का और पाला पड़ रहा है, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र है? वैसे तो दोस्तों इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल केमिकल वाला फर्टिलाइज़र लिया है और ये पोटाश डाला है। और ये पोटाश आपको कहीं भी मिल जाएगा बीज के दुकान पर। तो ये पोटाश मैंने लिया है और देखिए ये बहुत गर्म खाद है और विंटर में ही इसे दिया जाता है। तो पौधों को गर्मी लाने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा शीतलहर गिर रही है, इसके लिए देखिए मैंने 1 चम्मच डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। गमले मेरे 8 इंच के हैं तो गमलों के अकॉर्डिंग से ही डालना है। देखिए 1 ही चम्मच मैंने डाला है और इस तरह से किनारे डाल के मिट्टी से ढक देना है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने 1 डाला है, आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो हम अक्सर अपने प्लांट्स में डालते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र है ये चाय पत्ती। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि इसके रूट्स को हेल्दी रखते हैं, प्लांट्स को हेल्दी रखता है और फूल जो खिलाने में इसकी मदद करता है। तो जितने भी फूल वाले प्लांट होते हैं उसमें ये चाय पत्ती बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये देखिए दोनों में मैंने डाला है, वैसे ही सब में मैं डाल दूंगी। और उसके बाद दोस्तों मिट्टी सूखी है तब आप इसमें पानी डाल दें। तो मिट्टी सूखने के बाद ही फर्टिलाइज़र भी डालें और पानी भी डालें। तो इस तरह से ये जो फर्टिलाइज़र है विंटर के दिनों में बहुत ज़्यादा काम करता है, जहाँ पर धूप नहीं निकल रही है, शीतलहर बहुत ज़्यादा गिरा है। इसको डालने के बाद दोस्तों फूल भी खिलेंगे और ये जो फूल है वो बहुत दिनों तक टिके भी रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों केयर करके आप भी विंटर में बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं, जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, पाला गिर रहा है, कोहरा कुहासा हो रहा है। तो इस तरह से आप ये फर्टिलाइज़र डालकर और इतने केयर करके ढेर सारे फूल उगा सकते हैं गेंदे के प्लांट में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी